नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा शेयर की लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि जुलाई मंथ में क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। और जैसे हमने लगातार इन्फॉर्मेशन दी आपको, ऑलमोस्ट यहाँ जब स्टॉक का प्राइस ₹2.5 के आस पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, कि स्टॉक को आप जितना हो सके अभी सेल करके चलिए, स्टॉक को एक्यूमुलेट नहीं करना है। और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, स्टॉक का अगर अराउंड ₹1 आता है तो आप स्टॉक को एक साइकोलॉजी प्राइस वह बन सकता है जहाँ स्टॉक को डेफिनेट शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। और स्टॉक ने ₹1.05 के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से स्टॉक अभी ₹1.20 ट्रेड कर रहा है। तो क्या स्टॉक में अभी हम री एंट्री कर सकते हैं? जैसे लोग पूछ रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस बहुत हाई से टूट चुका है, ठीक है, इसी मतलब आप लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 45% के आसपास की करेक्शन दे दी है, बहुत अच्छी करेक्शन दी है इसने। तो क्या स्टॉक को यहाँ बाय किया जा सकता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टॉक को अगर आपको बाय करना है, ठीक है, तो जितना हो सके ना एसएल के साथ बाय करो, पहली बात। और अभी ₹1 का प्राइस आया था, वो अच्छा प्राइस था। मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में स्टॉक का प्राइस दोबारा ₹1 रीटेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि अगर वो अच्छा वाला बॉटम होगा, समझना इस बात को, अगर वो अच्छा वाला बॉटम होगा तो स्टॉक को वहाँ पर दोबारा से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उस प्राइस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, समझ गए? तो इसलिए ₹1 स्टॉक आ सकता है 101%, ठीक है, 101% आ सकता है। तो नज़रों में रखो, अगर आपको जीटीएल ₹1 मिलता है, ध्यान रखना यहाँ कोई बड़ा पैसा मत लगाना, ठीक है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, लोगों ने पैसा कमा लिया जिनको कमाना था। अब ये स्टॉक अगले कुछ साल तक, ध्यान रखना, अगले कुछ साल तक यहीं घूम सकता है। तो अगर आपको मौका देखना है और आपको लॉस कम लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, तो तभी करना भैया गेम, मतलब इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि पैटर्न स्टॉक का अच्छा लग रहा है, नो डाउट, पैसा इसने कमा के दिया है। 25 पैसे से स्टॉक ऑलमोस्ट ₹3 तक गया था और अभी भी ₹1.20 ट्रेड कर रहा है, मतलब लोगों का पैसा इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन अगर दोबारा बाय करना है तो ₹1 अच्छा प्राइस है, उसके आसपास नज़रों में रखो। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ₹1 के भाव में, कि यार मेरा ना रात को अच्छी नींद भी आ जाए और मैं पैसा भी इन्वेस्ट कर दूँ, पेनी स्टॉक है अभी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक वही है, पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जितना लॉस लेते हो इंटरडे में उतना इन्वेस्ट करो। अगर ट्रेडिंग नहीं करी आज तक, ठीक है, अगर स्टूडेंट हो तो लर्निंग के ऊपर फोकस करो, स्किल के ऊपर फोकस करो। तीसरी चीज़, अगर आप बोलते सर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना, तो आप क्या करो, 2% ऑफ मंथली इनकम वो इन्वेस्ट करो स्टॉक में, बस चुपचाप करके करो, मतलब पूछो कि कितना लॉस होगा, कैसे होगा, बस कर दो। करने के बाद छोड़ दो और चुपचाप 1-2 साल देखो कि क्या होता है, ठीक है, ये करो बस। इसमें स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना था ₹3 या ₹4 के प्राइस में। ₹1 में अगर बाय भी करते हो, मैं बोलूँ 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लो, तो 50 पैसे का प्राइस सपोर्ट की तरह काम करने वाला, ना कि स्टॉप लॉस की तरह, क्योंकि ये उल्टा गेम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जीटीएल इंफ्रा में आपको क्या करना है। बाकी देखो, करोड़ों के माल, ठीक है, करोड़ों के शेयर्स लगातार लोग घर लेके जा रहे हैं जीटीएल इंफ्रा में। अब वो क्यों लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, ये तो भाई वक्त बताएगा स्टॉक में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपका टाइम होगा, पेशेंस होगा, आप होल्ड कर सकोगे तो आप पैसा कमाओगे इसमें। क्योंकि मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है क्या 100% श्योर कि स्टॉक बहुत समय तक यहाँ घूमने वाला है। प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन कभी भी, देखो एक बात समझना, जब एक बड़ी तेज़ी स्टॉक में आती है ना, बहुत बड़ी तेज़ी जैसे इसमें आई थी, वो एक बड़ा रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद वो दोबारा रिस्पेक्ट करने आता है। रिस्पेक्ट मतलब सपोर्ट लेने आता है लास्ट स्विंग के आसपास। अब लास्ट स्विंग स्टॉक का 25-30 पैसे, अब आप बोलोगे सर 25-30 पैसे आएगा, नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना, 25 पैसे से स्टॉक कहाँ तक गया था, और वो ₹4 तक गया था। रिटर्न कैलकुलेट कर लो, तो अब ₹4 से स्टॉक ₹1 आ गया, तो मतलब ऑलमोस्ट आप इसको इस प्रकार समझो कि ऑलमोस्ट जो भी गेन है, मतलब जिन लोगों ने 25 पैसे में बाय किया उनको तो पैसा बन रहा है, लेकिन जिन्होंने ₹1 में बाय किया उनको तो लॉस हो रहा है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो एवरेज का ही सहारा लेंगे। और ध्यान रखना, 25 पैसे से 4 गया है तो 4 से दोबारा 1 भी आ गया है, तो मतलब इसको बोल सकते हो कि 80-90% की हेल्दी करेक्शन हो चुकी है। जो इसने रिटर्न कमा के दिया था शेयरहोल्डर्स को, जीरो हो चुका है।
अब जिन लोगों ने ऐसे पैसा कमाया है, जैसे मान के चलो बहुत लोगों ने ऐसे पैसा कमाया है, तो वो लोग तो स्टॉक को पक्का बाय करेंगे, और वो लोग भी बाय करेंगे जो सपोर्ट में प्ले करते हैं, जिनको पता है कि सपोर्ट की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। और वो लोग होते हैं जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस होता है। सपोर्ट के आगे वही व्यक्ति बाय कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि ये सपोर्ट बन सकता है। ऐसे हर कोई भी मुँह उठा के सपोर्ट के आगे बाय नहीं कर सकता, क्योंकि सपोर्ट कभी कभार टूट के नीचे आ जाता है। समझ आ गया? तो ये 2-3 रीज़न है प्राइस एक्शन के। मुझे लगता है कि ये स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए 1 रुपये के भाव में, ठीक है। अगर आपको भी लगता है तो यू कैन एक्यूमुलेट, नहीं लगता तो इग्नोर करो, खुद की स्टडी इसमें पुट ऑन करो। अगर कुछ सेटअप बनता है यू कैन गो अहेड कि आप बाय कर सकते हो। बात कर लेते हैं थोड़ा इसके NSE के डेटाबेस के बारे में कि कितनी डिलीवरी स्टॉक में उठाई जा रही है। तो आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर तो NSE में लोग घर लेके गए। 88% की डिलीवरी उठाई गई है सिर्फ NSE में। अगर BSE को इंक्लूड कर दूं तो इट माइट क्रॉस 5 CR, ठीक है। 5 करोड़ शेयर्स मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है यार, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो नज़रों में अगर आपको रखना है तो रखो। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ खिचड़ी इसमें पक रही है, क्योंकि 1 रुपये का प्राइस में आया है भाई। 1 रुपये प्राइस मतलब बहुत बड़ा प्राइस है। आप इसको 1 रुपये ना समझ के 100 रुपये समझो, ठीक है। तो ये चीज़ समझो भैया, एक बहुत अच्छा प्राइस बन रहा है 1 रुपये का। डेफिनेट स्टॉक को आप चाहो तो अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ध्यान रखना कंपनी के फाइनेंशियल मत चेकआउट करना, ठीक है। ये सिर्फ प्योरली टेक्निकल्स है और यू कैन कॉल इट गैम्बल। लेकिन गैम्बल भी अगर करोगे रिस्क टेकिंग करके, मतलब रिस्क कैलकुलेट करके करोगे, तो देयर इज़ नो गैम्बल, वहाँ पर रिस्क है ही नहीं, ठीक है। जो रूल मैंने आपको बताया ना 2%, ठीक है, प्राइस साइकोलॉजी, वही को आपको देखना है, उसको ऊपर आपको काम करना है। कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पर जब इंप्रूव होना स्टार्ट होंगे ना, तो मेरे भाई आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा स्टॉक का प्राइस ऊपर चले गया। समझ गए? अगर आपको लग रहा है मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ तो आप उसको ऑब्जर्व में रखो बस, स्टॉक को आपको पता चल जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते। कुछ समझ आया तो लाइक करना, नहीं समझ आया तो वीडियोस को दोबारा सुन लेना तरीके से, समझ आ जाएगा। मिलते अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।